तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीएस पेपर 1 की एक कॉपी देखेंगे और पाएंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में समय लिमिटेड रहता है और उस समय में आपको सभी चीज़ें करनी होती हैं। हमारे पास एक कॉपी है एक स्टूडेंट की जो कि अच्छा लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें लैग की हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इनका जीएस 1 में आर्टिकल 32 वाला क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने अच्छे इंट्रो दिया है और बाद में उन्होंने बताया कि कैसे आर्टिकल 32 इसमें मैंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, इसका जिक्र किया है, जो रिट्स हैं। फिर अम्बेडकर आर्टिकल 32 का जिक्र किया है और उसके बाद इन्होंने सबको समझा दिया। लेकिन इनका आंसर काफ़ी शॉर्ट लग रहा है। देखिए, इनमें कंक्लूजन का भी आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा। एक आंसर अगर पूरा होता है तो उसमें आपको एक इंट्रो, एक बॉडी और कंक्लूजन मिलेगा। बॉडी में भी इन्होंने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं और इंट्रो के बाद इनका कंक्लूजन गायब है, तो इनमें इनके आंसर्स के जो नंबर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। आगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में भी इन्होंने पहले इंट्रो दिया है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज़ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ये बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया है और इन्होंने फिर दोनों को एक डायग्राम के थ्रू बताया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में एक ग्राफ भी दिया है जो कि बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इन्होंने फिर से यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, इनहैंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड, एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, इनको एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर से यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पेज छूटा हुआ है। आप 8 नंबर के क्वेश्चन में इतना कंटेंट तो लिखिए ताकि पेज भर जाए। अब अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो हो सकता है कि आपके नंबर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, क्योंकि आपने नहीं लिखा है, कंक्लूजन भी शॉर्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में वर्तमान जाति घटना नहीं है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि इन इंडिया प्रेजेंट कास्ट इज़ नो मोर एसोसिएशन। उन्होंने उन्हीं उसी को लिख दिया है और फिर रैदर इज़ अ पॉलिटिकल फेनोमेनन फॉलोइंग वेज बताया इन्होंने। कास्ट बेस्ड वोट, ठीक है, इन्होंने सारी चीज़ लिखी है। पॉपुलर पॉपुलेशन एनालिसिस फॉर द विनिंग चांसेस ऑफ सीट एंड रीजनल डिस्पैरिटी लिखा है इन्होंने, ठीक है। लेकिन इनमें एग्जांपल्स की कमी नज़र आ रही है। आप अपना जब भी आर्ग्यूमेंट देते हैं, जो भी पॉइंट्स देते हैं, उसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स, जैसे इसमें एडीआर रिपोर्ट्स दिए जा सकते थे क्रिमिनलाइजेशन में कि कितने एमएलए या एमपी पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके लिए क्या क्या है। देखिए, इन्होंने भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया है और अधूरा छोड़ दिया है इसको। आगे कॉलेजियम सिस्टम वाला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि कॉलेजियम इंट्रोड्यूस टू द जज पे इन्होंने पहला बेस द सेकंड जज, और इनमें एक्चुअली बोला गया था कि आलोचना के केंद्र में क्यों है, क्रिटिसाइज़ करना है, तो ठीक है, इनमें इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखा है कि नेपोटिज्म इफेक्ट नो मीडिया कवरेज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में एनजेएससी का जिक्र कर दिया है, ठीक है, इफेक्टिव। लेकिन यहाँ भी कंक्लूजन शॉर्ट है। इनका सारे क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन शॉर्ट मिल रहा होगा, जो इनके नंबर को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आंसर अच्छा होते हुए भी। अब अगला क्वेश्चन इनका मतलब जो पंचायती राज वाला है, 73वां 74वां संविधान संशोधन। इन्होंने इन द लाइट ऑफ इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है, उसके बाद 33% रिजर्वेशन की भी बात किया। एम्पावरिंग द वुमेन ऑफ ग्रास रूट लेवल इन बिहार, उसमें फेमिनिज्म इन पंचायत, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज, इन्होंने लगभग चीज़ें यहाँ पे कवर की है। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए पूरा का पूरा पेज छोड़ दिया है इन्होंने, बस एक ही पेज में। तो अब इनको अच्छा लिखने के बावजूद भी इन्हें 1.5 नंबर 1 नंबर में ही सीमित कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया। आगे बात करते हैं, तो अब लॉन्ग आंसर टाइप देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में 2 पार्ट है इस क्वेश्चन का, और इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है वो गवर्नर वाला किया है कि जब केंद्र में सरकार बदलती है। तो इन्होंने पहले लिखा है गवर्नर एक्ट्स ऑन द पता नहीं क्या लिखा है इसने, ठीक है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में निभाता है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन गवर्नमेंट एट सेंटर द गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने ऊपर वाले एक चीज़ को लिखा है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्ड इन अंडर 53, ठीक है, उन्होंने आर्टिकल का जिक्र किया है। रोल ऑफ गवर्नर लिखा है इन्होंने, रोल ऑफ गवर्नर में इन्होंने क्या क्या रोल है, ठीक है, रोल लिख दिया है। उसके बाद इम्यूनिटी अंडर, ठीक है, बहुत अच्छा, इन्होंने रीजनल, ठीक है, ये लिख दिया है। रिसेंट इशूज़ ऑफ गवर्नर और वे फॉरवर्ड। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो ये क्वेश्चन को सही से लगता पढ़ा नहीं है। इस क्वेश्चन देखिए, पहले आप डिमांड समझिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन गवर्नमेंट इन एट द सेंटर द गवर्नमेंट इज ऑल्सो चेंज, गवर्नर्स इज ऑल्सो चेंज। मतलब जब गवर्नर केंद्र में बदलती सरकार है तो राज्यपाल भी बदलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडिया एंड लिंक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सबसे पहले तो इसको 2 पार्ट में तोड़ना था कि, एंड दूसरा पार्ट है कि कैन
कैन ही एनीवे एक्ट अकॉर्डिंग टू ओन डिस्क्रिप्शन। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि अब पहले तो आपको बताना था कि इसमें कि गवर्नर होता क्या है, अगर आप पहले इंट्रो या थोड़ा सा बॉडी में उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। दूसरा मैं बताना था कि इस स्टेटमेंट के आलोक में बताना था कि क्या गवर्नर जो है वो किस तरह से भारत में जो राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी की भूमिका निभाता है, उसको लिखना था। उसके बाद लिखना था कि क्या वो अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट था। तो पहला पार्ट में अगर इनके आंसर में अगर हम ढूंढेंगे तो इन्होंने पहले तो गवर्नर को डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा किया है गवर्नर को डिस्क्राइब कि गवर्नर क्या होता है, कैसे होते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि रोल ऑफ द गवर्नर इन इंडिया बिटवीन सेंटर स्टेट, इन्होंने सेंटर स्टेट के बीच में बता दिया है, जो कि अच्छा है कि एक्ट्स बता दिया पहले, ठीक है, कि वो कैसे है वाइस चांसलर, ठीक है, प्रोवाइडिंग द पावर अंडर, ठीक है, जो भी इन्होंने बताया, इम्यूनिटी अंडर 36L क्या है वो पता नहीं मुझे, L क्या है इंग्लिश, क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा था, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। फिर 200 के अंडर बिल रख सकता है, ये भी सही लिखा है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हर्डल मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्या है कि इस डायरेक्ट वे फॉरवर्ड पे आ गई हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी, ठीक है, वो, और वे फॉरवर्ड पे इन्होंने एंड कर दिया है। तो इनका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये बहुत काफ़ी छोटा आंसर है कि मतलब ये आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज और 2.5 पेज में इन्होंने 38 नंबर का क्वेश्चन खत्म कर दिया। और इसमें जो क्वेश्चन है क्या वो अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये हाँ, यहाँ पे आप नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपका कि आपने ठीक ठाक लिखा भी है, फिर भी आपको 10-11 नंबर ही मिलेगा। तो आप इतना पेजेस नहीं छोड़ सकते, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इन्होंने कितने पेजेस छोड़ सकते हैं, आपको लिखना है, कंटेंट होना चाहिए आपके पास लिखने के लिए। अनुच्छेद निरस्त इन्होंने लिखा है किस पे, इन्होंने लिखा है 370 पे। तो देखते हैं 370 में क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने जम्मू, ठीक है, इसमें निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध में अब इन्होंने लिखा है कि द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन्होंने दिया है, ठीक है, आर्टिकल 3 चेंज द ज्योग्राफिकल फीचर एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है। आर्टिकल 3 जम्मू एंड कश्मीर कन्वर्ट इनटू अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अंडरमाइज द पॉलिटिकल विल एंड काउंटर द स्टेट एक्ट, ठीक है, इन्होंने इसको दिया है, ठीक। अब इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट दिखा देते कि अब जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने छोटा दिखाया, इनको थोड़ा सा ठीक से इनको दिखाना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात, मैप बनाया है इन्होंने, पॉलिटिकल चेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर ये देखिए ये कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है कि इन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं लिया पूरा क्वेश्चन को। ये 38 मार्क का क्वेश्चन और इन्होंने अटैम्प्ट नहीं लिया, ये ब्लंडर है। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पता नहीं ये एग्ज़ाम में क्या कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपने छोड़ डाला है। अब बात करें DI की, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या लिखते हैं पहले, और DI तो ये नहीं है, GS2 है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने क्या कहते हैं ज्योग्राफी को कैसे अटेम्प्ट किया है। ज्योग्राफी की बात करें तो ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बनाना है शीतकालीन में, कैसे कैसे स्थानिक विस्तार होता है। तो सबसे पहले तो इनमें मैप की कमी नज़र आ रही है कि आप ज्योग्राफी के जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप मैप ज़रूर से बनाएं। मैप बनाने से आपके नंबर इन्हांस होने के बहुत चांसेस होते हैं, उसमें डायरेक्ट आपको 1-1.5 नंबर मिल जाता है। अब यहाँ इन्होंने मैप नहीं बनाया है और इन्होंने जो लिखा है कि द क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरीज रीजन फ्रॉम रीजन, ठीक है, कैपिटल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। लैटिट्यूड अल्टीट्यूड देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लाइमेट की चेंज का लिख दिया, जबकि शीतकालीन वर्षा पूछा है। यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है पश्चिमी विक्षोभ का, और या कहीं पे भी मेंशन नहीं किया उत्तर पूर्वी मानसून का। यहाँ पे इन्होंने मैप बनाया है। रिट्रीटिंग मानसून, अरब सी, यहाँ पे इनके नंबर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, यहाँ भी ये कंक्लूजन में चूक गई हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट वन ऑफ द मेजर फीचर इन द रिलीफ, ठीक है, मैंग्रोव के बारे में लिखा है, बता दिया मैंग्रोव कहाँ कहाँ है। सबसे बड़ा मैंग्रोव तो इन्होंने बताया नहीं कि सुंदरबन डेल्टा के पास सबसे बड़ा मैंग्रोव है, वहाँ बता देते हैं, गुजरात की मनाली खाड़ी में बता देते। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने इन्वायरमेंटल लिख दिया है, ठीक है, जिसमें से क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, IPCC के का जिक्र किया इन्होंने, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, और ये यहाँ पे मियावाकी टेक्निक ऑफ जापान बिकम्स पॉपुलर ऑफ बैम्बू टेक्निक। यहाँ पे इन्होंने आर्थिक जो महत्व था, इकोनॉमिकल बेनिफिट, वो शायद लैग कर गई हूँ, उन्होंने वो नहीं लिख पाया। देखिए क्वेश्चन का डिमांड मीट करना पड़ेगा आपको। मिलेट्स वाला क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट किया है, इसमें भी इसको इन्होंने लिखा है। तो मिलेट, ठीक है, 2023 में उसको इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था, बहुत अच्छा, श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खाली छूट गया है, यहाँ पे पेज आपने फ्लो चार्ट बनाया, आप उसको ब्रीफ करते, ठीक है, फीचर्स और मिलेट्स बताए, यहाँ भी एक मैप बना देते अच्छे से तो हो जाता। मखाना प्रोडक्शन को इन्होंने ठीक से लिखा है, इन्होंने बिहार का मैप भी बनाया है, और मखाना के लिए जो जो चीज़ें हैं उनको बताइए, मखाना में नंबर मिलेगा इनको। ठीक है, अब इन्होंने अटेम्प्ट किया है भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग वाला क्वेश्चन, तो उन्होंने दिखा दिया है ऑटोमोबाइल, फिर इंडस्ट्रियल, और देखिए इसमें भी उन्होंने पूरा पेज छोड़ दिया है। पेनिनसुलर इंडिया वाला चट्टान डिलुवियल, इन्होंने अटेम्प्ट किया है चट्टान और खनिज को। ठीक
ठीक है। सेंट्रल और डेक्कन प्लेटू में होता है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बना दिया है, ठीक है। और फिर जियोग्राफिकल फॉर्मेशन के बारे में बताया है, फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें लैग है। मैं धारवाड़ कुड़प्पा ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। तो इसमें लैग है, वो बता सकते थे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। अब आते हैं कि बिहार में जनसंख्या पलायन को इन्होंने अटैम्प्ट किया है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन पहले इंट्रो दिया है, ठीक है। इंट्रो के बाद इन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजास्टर प्रोन एरिया, ठीक है, पुअर मैनेजमेंट लो, ठीक है, ये इनका फ्लो चार्ट, ठीक है। डिजास्टर लाइक फ्लड, बहुत अच्छा। इन्होंने फिर बताया है कि कहाँ कहाँ लीवर फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है, जिसके कारण माइग्रेशन हो रहा है। लो इलिटरेसी रेट, ये भी बढ़िया है, यहाँ भी इन्होंने मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट अच्छा बनाया है। इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस पर उसको नंबर मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। एग्री, देखिए यहाँ इन्होंने अच्छे से लिखा है सब चीज़ को, बीटा ड्राई, ठीक है, बहुत अच्छा से क्या क्या बिहार स्किल डेवलपमेंट लिखा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बनाएगा, ठीक है। रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ बिहार, बहुत अच्छे से इनको डिस्क्राइब कर दिया है, बहुत अच्छा, ठीक है। इनमें इनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इन्होंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक में। तो साइंस एंड टेक में भी इन्होंने लगभग देखिए यहाँ पे अच्छे से इन्होंने सब कुछ को डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया है, तो यहाँ नंबर मिल जाएंगे इनको। अब देखिए साइबर क्राइम वाले में भी इन्होंने सारी चीज़ को दिखाया है, मालवेयर अटैक, डॉस अटैक, डीडीओस अटैक, ठीक है, वायरल अटैक, डीप फेक वीडियोज़ बहुत अच्छे से किया है, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए इनमें भी कंक्लूजन का छूट गया, बाकी मिल जाएंगे नंबर इनको। साइंस एंड टेक वाली क्वेश्चन में भी इन्होंने अच्छे से अटैम्प्ट किया और इनका भी कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन लिखा कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी हल्के में इन्होंने लिख दिया, और देखिए पेज खाली है, बस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। 1 नंबर आधा नंबर मिलने की संभावना है इसमें। स्टेम शिक्षा को इन्होंने लिखा है, लेकिन अब इसमें बिहार का परिप्रेक्ष्य बनाया। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को इन्होंने रक्षा में मिनी ड्रोन अटैक, ठीक है, ड्रोन दीदी प्रोग्राम, ठीक है, डिजास्टर, अब यहाँ पे और यहाँ देखिए यहाँ भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है क्वेश्चन को। वाईफाई इन्होंने अटेम्प्ट किया है इसरो, ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने इंट्रो के साथ शुरू किया है। आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान मिशन, ठीक है, साउथ पोल मंगलयान मिशन ऑन इंडिया अचीव द, ठीक है, माइलस्टोन है, ठीक है, इन्होंने अच्छा लिया है। आगे बात करें तो सिग्निफिकेंस लिखा है, चंद्रयान मिशन के बारे में बताया है, एक मैप बनाया है, ठीक है। आगे बात करें तो इन्होंने और डिटेल इनको किया है, ठीक है। एक्सपोसैट मिशन के बारे में बताया है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेडेक्स मिशन के बारे में बताया है, डॉकिंग सिस्टम, ठीक है, अच्छा। अब एग्रीकल्चरल में इन्होंने फसल प्रोजेक्ट, चमन प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने महाकुंभ के लिए बताया है, ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट के लिए मौसम पोर्टल बताया है, अर्बन, ठीक है, ठीक है, एडुसेट बहुत अच्छा इन्होंने किया। अच्छा, ये शहरी नियोजन के लिए शहरी नियोजन वाला छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने आंसर पूरा किया। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आपको स्टडी स्ट्रक्चर और बिना पेज अगर आपको मिला है 2 पेज अगर 8 क्वेश्चन लेवल क्वेश्चन में, तो उसको पढ़िए, उसको कंटेंट लिखिए। अगर आप 38 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपके मार्क्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो डिस्पाइट ऑफ अच्छे पॉइंट होने के बावजूद, अच्छी राइटिंग होने के बावजूद, आप देखिए इनकी राइटिंग कितनी सुंदर है, कितनी शानदार है, लेकिन फिर भी इनके मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो इन गलतियों से आपको बचना है। तो ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फर्दर किसी क्वेरी के लिए।